कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इब्राहिम इंजीनियर बिसरू ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी जताकर पुन्हाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कह दी है। इब्राहिम इंजीनियर बिसरू ने अपने पैतृक गांव बिसरू में विचार विमर्श के लिए मीटिंग की। मीटिंग में सभी ने एक ही सुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इब्राहिम इंजीनियर बिसरू को तन मन धन से समर्थन दिया। कांग्रेस नेता इब्राहिम इंजीनियर ने कहा कि वे पिछले काफी वर्षों से जनता के बीच रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बार के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी ने निर्णय लिया, उन्होंने उस पर अपनी सहमति जताई और पार्टी के लिए जी जान से कार्य किया। अब वे पुन्हाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इब्राहिम इंजीनियर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी और जनता के सहयोग से वे चुनाव जीतेंगे। इब्राहिम इंजीनियर ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने मेवात के लिए कुछ भी विकास कार्य नहीं किया। भाजपा सरकार ने मेवात के स्कूलों को बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और मेवात के लिए भरपूर विकास कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को वे एक कार्यकर्ता मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से पहुंचने की उन्होंने अपील की। देखिए, जब भी कोई समाज से जुड़ा हुआ काम आदमी करता है या समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहता है तो पहले अपने परिवार से ही पूछा जाता है। तो इसी उद्देश्य से मैंने अपने गांव वालों को सभी को इकट्ठा इसीलिए किया। पिछली इतवार को 24 तारीख को हम लोग गांव बिसरू में इकट्ठे हुए, सभी ग्रामवासी, सभी जिम्मेदार लोग और हमारे पाल के चौधरी और जितने भी जिम्मेदार लोग गांव के हैं सब वहां पे मौजूद थे। उनके सामने मैंने अपनी बात रखी। जैसा मैं वैसे तो पिछले 3 बार से टिकट मांग रहा हूं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी की टिकट बहुत मजबूती से मांगूंगा, उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने सभी ने सहयोग और समर्थन देने का मुझे भरोसा दिलाया है। बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा, नौजवान साथियों ने भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ जी जान से लड़ेंगे, चाहे कहीं भी जाना पड़े, टिकट के लिए पूरी मेहनत करेंगे और पार्टी के लिए कोशिश करेंगे। आप काफी दिन से जनता के बीच रहकर जनता की कोई भी जनता संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे सरकार संबंधित हो, चाहे किसान संबंधित हो, सब में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब फिलहाल जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता बहुत त्रस्त है। जो भारतीय जनता पार्टी का शासन पिछले 10 साल का रहा है, खास तौर से उन्होंने मेवात को पीछे रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे दूसरे विकास की बात हो, हर जगह शिक्षा की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्कूल बंद हुए और जो स्कूल हमारे अच्छे चलते थे, मेवात मॉडल स्कूल, उनका उन्होंने सरकारीकरण कर दिया। जहां पे बहुत बेहतर परिणाम हमारे बच्चों को मिल रहा था, जहां पर हमारे बच्चे बहुत अच्छे से शिक्षा हासिल कर रहे थे, उन संस्थानों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने डिग्रेड या मतलब बर्बाद करने के लिए उन्होंने पहल की है। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार ने अलग से एक मेवात कैडर बनाया था कि भाई हमारा मेवात से जो टीचर अपॉइंट होते हैं वो दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कराएगा। तो लेकिन उन्होंने उस पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं खराब करके और ये काम किया है कि यहाँ से अपने टीचर्स यहाँ से चले गए। आज हमारे बहुत से स्कूलों में स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। बाकी हर चीज, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, इलाज के तौर पर हमारे पुन्हाना हॉस्पिटल में, जो पुन्हाना का हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल से कोई बुखार की और जुकाम की दवाई लेने भी वहां नहीं जाता। सिर्फ मेडिकल, जब आपस की लड़ाई झगड़े होते हैं तो मेडिकल करने का काम, उसमें भी भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। तरह तरह की चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं कि अगर आपने हमें मौका दिया और अगर हमें आपका मौका मिला तो ईमानदार राजनीति, ईमानदारी से आवाम की खिदमत और इलाके का सही विकास करने का हम भरोसा दिलाते हैं। और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस बात को स्वीकार किया है। बहुत ज्यादा अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। आने वाली 31 तारीख के आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भाई आने वाली 31 तारीख को हमने अपने दफ्तर पर एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी है। आप सब, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार आदमी हो,
हर गांव से, हर जगह से हमारे पास इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग आएंगे, हमें समर्थन करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपने बात की कांग्रेस के टिकट की, तीन मोहन से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं, क्या आप मुरैना विधानसभा से मौजूदा विधायक का टिकट काट पाएंगे? देखिए, हर आदमी की अपनी लड़ाई है। मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। पिछले 3 बार से हमने मेहनत की है। 2009 में भी मैंने टिकट मांगा, किसी और को मिला, उसका साथ दिया। 2014 में भी मांगा, किसी और को दिया, उसका समर्थन किया। 2019 में भी हमने मांगा, लेकिन अपने जो मौजूदा एमएलए हैं विधायक चौधरी इलियास जी, उनको टिकट मिला, हमने उनका सहयोग किया। हम एक पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी, जब आदमी पार्टी के साथ इतना लंबा संघर्ष कर रहा है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे दूसरे और प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हो, सब जगह हमने पार्टी के लिए काम किया है। तो हमारी भी यह ख्वाहिश है कि हम चुनाव लड़ें और पार्टी, जैसा मुझे उम्मीद है इस बार नए चेहरों को, नौजवानों को मौका देगी। हमारे राहुल गांधी जी इस बात के लिए कहते हैं कि भाई नौजवान जो चेहरे हैं, जो आगे उन्होंने बहुत लंबी राजनीति की है, हम उनका आदर करते हैं, वो सम्मानित नेता हैं, लेकिन हमारा भी हक बनता है। तो हम इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और पार्टी के बीच अपनी बात को रखेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरी बात को निरादर नहीं करेगी, जरूर हमें मौका देगी इंशाल्लाह। फिलहाल टिकट के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी टिकट की दौड़ में हैं, उनमें आपको कहाँ देखते हैं? देखिए, और कोई तो पार्टी में जो भी, देखो ये लोकतंत्र है, कोई भी कुछ मांग सकता है, कोई भी टिकट मांग सकता है, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है, हम उस बेस को, उसको आधार मानकर, मैं जिला उपाध्यक्ष संगठन में मैंने काम किया, जिला उपाध्यक्ष में यहाँ मेवात में रहा हूं और सचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी कार्यरत काम कर रहे हैं एज ए सचिव, और किसान कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष भी फिलहाल हूं। तो उस संगठन के एतबार से, पार्टी की सेवाओं के एतबार से हमारा नाम, सीनियरिटी के हिसाब से तो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा सीनियर कोई यहाँ नहीं है। जो लोग पहले टिकट मांगते थे, सिर्फ मौका पर, जितने भी लोग टिकट मांगते थे वो सब छोड़कर चले गए। अगर अब कोई आएगा तो वो सिर्फ मौका परस्ती और सिर्फ टिकट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेगा। पार्टी की विचारधारा से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो, अगर हमारी पार्टी का माहौल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इन चीजों को देखते हुए अगर कोई ज्वाइन करेगा तो वो सिर्फ टिकट और अपनी उसके लिए ज्वाइन करेगा कि भाई मेरे को मौका मिल जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, सच्चे सिपाही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी हमें मौका जरूर देगी। मुरैना विधानसभा से नए चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा, लोकतंत्र है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी अपना मेहनत कर सकता है, लेकिन हम अपनी बात रखते हैं, किसी और के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।